शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वर्ष विजया एकादशी 7 मार्च दिन बृहस्पतिवार को पड़ रहा है। विजया एकादशी हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। माना जाता है कि विजया एकादशी के दिन इस कथा के श्रवण करने या पढ़ने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजया एकादशी व्रत और उसके विधि के बारे में जानना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। उन्होंने विजया एकादशी व्रत कथा को सुनाते हुए कहा कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने इस व्रत के विधान को कभी किसी से नहीं कहा। विजया एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय दिलाती है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने इस व्रत कथा को कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और वनवास के दौरान ही सीता का हरण हुआ, जिससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। जब हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। जब बहुत विचार करने के बाद कोई युक्ति नहीं सूझी, तब लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभ्य ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाएं और समुद्र पार करने के उपाय पूछें। उन महात्मा ऋषि के पास इस समस्या का समाधान अवश्य होगा। लक्ष्मण की बातों को सुनकर श्री राम वाग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। इस पर ऋषि वग्दालभ्य ने श्री राम जी को कहा कि आपको विजया एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको अवश्य ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। वग्दालभ्य ऋषि श्री राम जी को विजया एकादशी व्रत की पूरी विधि को बताते हुए कहते हैं, आपको अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत को विधि विधान से करना होगा, जिसके फलस्वरूप आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। तब भगवान श्री राम ने वग्दालभ्य ऋषि के अनुसार बताए हुए विजया एकादशी व्रत को अपने सेनापतियों के साथ विधि विधान से किया और इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस विजया एकादशी का व्रत करता है उसको अपने लक्ष्य में सफलता मिलती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनाता है उसे भी वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि।